एकादशी के व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। एकादशी की उत्पत्ति स्वयं विष्णु भगवान के शरीर से हुई है। यह एकादशी पतित पावनी और धर्म रक्षक है। इस उपवास को विधि और नियमानुसार करने वाले प्राणी परलोक में उत्तम पद पाते हैं। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण में स्नान व दान से जो पुण्य मिलता है और अन्नदान, जलदान, सोना दान करने से, पृथ्वी का दान करने से, गौ माता का दान करने से, कन्या का दान करने से और अश्वमेध यज्ञ से जो पुण्य मिलता है, या तीर्थ यात्रा करने से, घोर तप करने से जो पुण्य मिलता है, उससे भी ज़्यादा अधिक पुण्य एकादशी व्रत के प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का जो करता है उसको इन सब दानों से भी बड़ा पुण्य मिलता है। इस व्रत से शरीर में स्वस्थता आती है, मन का मैल दूर होता है, आंखें पुनः जोर जोर से अधिक शक्तिशाली होकर कार्य करती हैं, भक्ति एवं श्रद्धा की उत्पत्ति मन में होती है। महाप्रभु शिव को खुश करने के लिए एकादशी व्रत सर्वोत्तम कहा गया है। यह व्रत करने वाले मरने के बाद स्वर्ग में 10 पुरुष पक्ष के और 10 मात्र के और 10 पत्नी पक्ष के जो पुण्य मिलता है, यानी कि 10 अपनी पीढ़ियां जो हो गई, अपनी माता की, पिता की, पत्नी की, अपनी, इन सब का वैकुंठ में प्रस्थान करते हैं ये लोग। यानी एक पुरुष अगर एक घर में कोई व्रत रखता है एकादशी का, तो 10 पीढ़ियां को वैकुंठ में जगह मिलती है। इतना बड़ा महत्व है। अब हम बताएंगे एकादशी उपवास की विधि। ये तो हमारे व्रत के बारे में हमने चर्चा की थी आपसे। अब हम बताते हैं एकादशी उपवास की विधि। बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप महत्व भी बताया करिए, उद्यापन भी बताया करिए, कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। उपवास करता दशमी तिथि को ही मांस यानी कि जो भी तामसी भोजन है उसका परित्याग कर दें। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें और एकादशी को सुबह बुरुश नहीं करना चाहिए। मैं अपनी पहली वीडियो में भी बना चुकी हूँ। आप चाहें तो आम का या नींबू का कोई पत्ता आपको मिल जाए, टूटा हुआ पेड़ से गिरा हुआ, धोकर उसको चबाकर कुल्ला कर लीजिए। पेड़ हमें पत्ता नहीं तोड़ना होता, ना हम तुलसी का पत्ता तोड़ेंगे, ना किसी भी वृक्ष का। एकादशी के दिन यहाँ तक कि झाड़ू तक लगाने के लिए भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि उससे कोई चींटी ना मर जाए, कोई कीड़ा ना मर जाए। एकादशी में इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। भगवान के मंदिर में जाकर जो लोग पुरुष मतलब जो चोरी करते हैं, या जो मतलब स्त्री पुरुष पाखंडी होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, ऐसे सब लोगों से दूर रहना चाहिए। किसी को अपने दिल से कभी भी आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा मन में प्रण कर लेना चाहिए। गौ माता और ब्राह्मण देवता को फल का दान अवश्य कराना चाहिए। ऐसा संकल्प ले लें कि मैं इनको फल अवश्य दूंगा, यानी कि तुम्हें वो फल दान करना है। और जागरण करें, जागरण ना कर सकें तो अपने मन में भजन गाते रहें भगवान के, और दीप जलाएं रात को। मतलब अगर एकादशी के दिन आप मंदिर में दिया जलाकर आते हैं या अपने घर में दिया जलाकर कीर्तन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में ही स्मरण करते रहते हैं, और सहस्र नाम वाली जो पुस्तक है, यानी विष्णु के जो कंठस्थ कर लें सहस्र नाम को, विष्णु भगवान के सहस्र नाम को अपने कंठस्थ कर लें और उनको मन में बोलते रहें, तो वो मनुष्य तो बिल्कुल ये समझिए कि सीधा वैकुंठ जाता है, भगवान का बहुत प्रिय हो जाता है और उसकी सब मनोकामना पूरी हो जाती हैं। मंदिर में जाकर कहें कि हे प्रभु, हे देव, मेरी लाज आपके हाथ है। हे प्रभु, मैं अपने वचनों की रक्षा करूंगा, जो मैं वचन देता हूं कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। जो निंदा करते हैं ऐसे लोगों से दूर रहूंगा। और सुबह को फिर सूर्यनारायण भगवान के दर्शन करें और कोई भी गलत काम ना करें। और आपने अभी तक जो भी गलत कोई काम कुकृत्य करे हैं उनकी क्षमा मांगें। इस तरह से आपको ये एकादशी का व्रत का करने की विधि विधान है। इस दिन बाल नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। अन्न का दान आप कर सकते हैं, लेकिन कुकर्म वर्जित हैं। जो शिवजी भगवान के भक्त हैं उनसे आप मिलिए, उनसे रखिए। विष्णु भगवान का और शिवजी भगवान का व्रत करने वाले हमेशा एकादशी, त्रयोदशी और द्वादशी इन सब को बहुत महत्व के साथ, यानी बहुत पूजा पाठ के साथ इनको दिन को बिताना चाहिए। और
त्रयोदशी आने से पूर्व ही पहला उपवास पूरा करना ठीक रहता है। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा आदि के भोजन नहीं करने चाहिए। मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता यानी जो अमृत जैसे फल हैं उनका सेवन करना चाहिए। भगवान को दोनों टाइम भोग लगाना चाहिए। तुलसी दल तोड़कर भोग में रखना चाहिए और ब्राह्मण को उचित दक्षिणा देनी चाहिए, मिष्ठान देना चाहिए यानी फल देना चाहिए, कुछ भी आप दे सकते हैं। और मंदिर की परिक्रमा लगा सकें तो बहुत अच्छी बात है। एकादशी को किसी प्रियजन का देह हो जाए, देह वासन यानी किसी की मृत्यु हो जाती है, आपके घर परिवार में, दूर रिश्तेदारी में आपके कोई जानने वाला है और आपको वहाँ जाना पड़ता है, तो एक फल का संकल्प कर लें और जब उसकी अस्थि प्रवाह हो जाए तब आप उस के नाम से उस फल को दान दे सकते हैं। किसी को भी दान दे दें, गाय को भी खिला सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, मंदिर में दे के आ सकते हैं। प्राणी मात्र को महाप्रभु का अवतार जानकर छल कपट रहित मधुर वार्तालाप करें, यानी किसी से भी झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी का अपमान नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, आशीर्वाद देकर क्रोध का त्याग कर दें। क्रोध सब प्रकार के दुखों को देने वाला होता है, अतः देव रूप धारण कर संतोष ग्रहण करें। संतोष सबसे अच्छी चीज होती है। मन में सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। एकादशी व्रत दिव्य फल प्राप्ति में सहायक होता है। राधे राधे। जय